हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा देखिए, आप सामाजिक विज्ञान में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर देख रहे हैं। तो कल जैसे आपको हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ जो था, प्रथम युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल हुए, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो था पूरा विश्व जो था दो महत्वपूर्ण गुटों में बढ़ गया था। उसके साथ ही साथ जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, ये सारी बातें कल हमने आपको जानकारियाँ यहाँ पे जो है अटेंड करवा दिए थे। आगे आज हम लोग देख रहे हैं जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एक समझौता यहाँ पे, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंत में ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेरे युद्ध होने वाला ही है, लड़ाइयाँ होने वाला ही है, लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़े जाए, यह सोचकर लगभग सारे देशों ने अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियाँ कर रखी थी। उनमें ऐसी शर्तें थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उसकी मदद जरूर करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए पहले विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाली कुछ संधियाँ इस प्रकार थी। पहला जो है त्रिदेशीय संधि, जो 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी, जिसके अनुसार अगर इनमें से किसी एक देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी दो देश युद्ध में उसकी सहायता करेंगे, ठीक है। ये त्रिदेशीय संधि के बीच में हुआ एक समझौता है। फिर उसके बाद है त्रिदेशीय समझौता के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग अलग पड़ने का खतरा भी होने लगा। उन्होंने क्या किया कि जर्मनी की बढ़ती ताकत व आक्रामकता से चिंतित थे। ब्रिटेन भी जर्मनी की नौसैनिक ताकत से चिंतित थे। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता किया 1907 में इस शर्त पर किया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके अलावा जर्मनी ने तुर्की साम्राज्य से एक समझौता किया कि अगर जर्मनी या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की जर्मनी का साथ देगा। दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रिया उस पर हमला करे तो रूस सर्बिया की सहायता करेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सारे देश समझौता के जटिल जाल बुनकर बैठे थे। पूरा यूरोप दो बड़े तनाव में बढ़ता जा रहा था। इसी बीच सर्बिया में राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार व राजवधू की हत्या कर दी। अब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। उसी तरफ रूस सर्बिया की मदद के लिए युद्ध में उतरा तो जर्मनी जो थी वो ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे कुछ कार्टून पिक्चर दिए गए हैं इनको समझने के लिए, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि सन 1914 में प्रकाशित एक कार्टून, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से सारे देश युद्ध में खींच गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है कि अगर मुझ पर हाथ लगाओगे तो, ठीक है, सर्बिया कहता है यहाँ पे, ये जो सर्बिया है, मुझ पर हाथ लगाओगे तो इतने में जो ऑस्ट्रिया, जरा हीरो तो जानो। फिर उसके बाद रूस, अगर तुम उस छोटू को मारोगे तो मैं तुम्हें। फिर जर्मनी जो थे उनके लिए आ गए, अगर मेरे दोस्त को मारोगे तो। फिर उसके हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए फ्रांस आ गया, उसे तुम मारोगे तो। और उसके बाद जो था ब्रिटेन आ गया वहाँ पे फ्रांस के अगेंस्ट। अरे लोगों, अगर आप ये, तो इस प्रकार से जो है ठीक 6 राज्य जो थे या 6 देश जो थे वो इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है एक दूसरे की सहायता करने की एवज में जो है वो युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया, ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। फिर आगे यहाँ पे देखिए अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से ये भी एक कारण है कि यहाँ पर जितने सारे जो पूंजीपति जो देश थे, साम्राज्यवादी जो देश थे, उनमें अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद की इच्छाएं जो थी वो बढ़ने लगी। तो 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की जो सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया। सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होगा, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे, ठीक है। 1 मिनट।
ओके, सो कैरी ऑन। देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाते गए। सारे राष्ट्र ये मानने लगे कि जिनके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी अपनी भाषा या धर्म था, अपने आप को राष्ट्र मानकर अपने लिए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। इनमें से प्रमुख थे पोलिश, चेक, हंगरी, स्लाव तथा यहूदी। इनमें से किसी का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था। इसी तरह मध्य यूरोप में ऐसे अनगिनत समूह राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर वर्तमान साम्राज्यों को तोड़कर अपने अपने स्वतंत्र देशों के निर्माण के लिए प्रयास करने लगे थे। सो इसका सीधा प्रभाव जो था जर्मन, ऑस्ट्रिया, रूसी तथा तुर्की साम्राज्यों पर पड़ा। लेकिन समस्या यह थी कि एक ही भाषा बोलने वाले कई दूर दूर के इलाकों में बटे हुए थे। हर राष्ट्र के लोग यह चाहने लगे कि इन सारे इलाकों को एक राष्ट्र के तहत लाया जाए। ऐसा करने में सबसे बड़ी जो समस्या थी कि उन्हीं इलाकों में दूसरी भाषाएं बोलने वाले भी रहते थे। सो इन सब बातों के कारण यूरोप की राजनीति में एक तरीक़ा से उथल पुथल मच गया। देशों के अंदर एक दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। सभी लोग यही मानने लगे कि इन सब समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है। अर्थात यही अति राष्ट्रवादी भावनाएं जो है, अर्थात साम्यवाद की भावनाएं जो है, वो युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। ठीक है, फिर आगे फाइनली यहाँ पे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। ये ठीक है, इस पॉइंट से देखते हैं यहाँ पे हम प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। तो देखिए, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि 19वीं सदी में ऐसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना भी हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कि 19वीं सदी में ऐसे राष्ट्र या राज्य की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थे। उसी समय इन देशों की जो औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी थी। एक और नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, तो इसी कारण जो देश के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कि ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वे पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा। युद्ध होगा यह मानकर विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियां कर रखी थी, जिसके चलते दो देशों के बीच का झगड़ा देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल गया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों में अति राष्ट्रवादी भावनाएं तथा सैन्यवाद जैसी जड़ जमा चुकी थी। इनके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया था, लेकिन शीघ्र ही युद्ध के परिणाम आने से युद्ध के प्रति यह उत्साह अपने शासकों के प्रति आक्रोश में बदल चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो अपने राजकुमार के मारे जाने पर, ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किया गया था ना। तो यहाँ पे जो अपने राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया जो थे, अर्थात ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। सर्बिया की मदद में रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया। फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 के युद्ध की घोषणा कर दी। तो जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरू किया। ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यूरोप के सारे साम्राज्यवादी शक्तियां जो थे या प्रमुख जो देश थे, वो उनके विश्वव्यापी उपनिवेश युद्ध में शामिल हो गए। 23 अगस्त को जापान में जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की और अक्टूबर में टर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया। इटली पहले तो जर्मनी के खेमे में था, मगर अप्रैल 1915 में गुप्त संधि के द्वारा ब्रिटेन के साथ हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था, उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। उसकी कंपनियां इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी। इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी।
जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे ताकि उनका व्यापार बंद हो जाए और उन्हें कोई सहायता ना मिले। इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी की जो पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज़ को सारे यात्रियों के साथ डुबो दिया। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता तो मिली, वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल तो रहा, लेकिन रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया किंतु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को बढ़त पर रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रही। पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा और अंत में वह सन 1917 में क्रांति हुई, जिसका एक मुख्य ध्येय लोकतंत्र और युद्ध समाप्ति था। रूस और क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई थी, है ना। कहने का मतलब यह है कि 1917 में जहाँ रूस जो था युद्ध में शामिल था, तो वहाँ पे एक आंतरिक क्रांतियाँ उत्पन्न हो गई कि अपने देश में जो है लोकतंत्रीय व्यवस्था संचालित हुआ और युद्ध को समाप्त किया जाए। इसके लिए वहाँ पे जो क्रांतियाँ स्टार्ट हो गई, जिस आधार पर जो है रूस जो थे जर्मनी से एक समझौता करके युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ आ गया और जर्मनी में सम्राट केसर विलियम्स के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांतियाँ होने लगी। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका की पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा भी कर दिया। इस प्रकार 4.25 वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए थे, लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए या युद्ध के कष्ट सहने के कारण मर गया। कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को जो 40,000 मिलियन पाउंड का आर्थिक भार वहन करना पड़ा था और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना था। ठीक है, सो आज के जो लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है आगे हम लोग देखेंगे। ओके, दैट्स अ गुड डे।